हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं वेन डायग्राम और ऑपरेशन ऑन सेट। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम किसे कहते हैं? मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय डायग्राम्स विच आर नोन एज वेन डायग्राम। मतलब सेट्स के बीच में जो कई सारे रिलेशनशिप होते हैं उसको हम लोग डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसको हम लोग डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। उन्हीं डायग्राम्स को हम लोग वेन डायग्राम कहते हैं। कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला पॉइंट है वेन डायग्राम इज कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगल एंड सर्कल। मतलब जो वेन डायग्राम होता है वो रेक्टेंगल से और सर्कल से मिलके बना होता है। दूसरा पॉइंट है यूनिवर्सल सेट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल। हम यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से दिखाते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। मतलब यूनिवर्सल सेट के जो सबसेट्स होते हैं उनको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल से। ठीक है, सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल। ठीक है, इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारे पास, इसमें हमारे पास u इक्वल टू दिया है, u इज इक्वल टू 1 2 3 4 10 तक, और a दिया है 2 4 6 8 और 10। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करना है, इसको अगर रिप्रेजेंट करना है वेन डायग्राम से तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग यूनिवर्सल सेट को बनाते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है यूनिवर्सल सेट को बनाना। तो यूनिवर्सल सेट को हम लोग रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया हम लोग का यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यहाँ पे हम लोग u लिख देते हैं। इसका मतलब है कि ये जो है यूनिवर्सल सेट है। अब यूनिवर्सल सेट का सबसेट क्या है? a। इसके अंदर 2 4 6 8 और 10 है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो यूनिवर्सल सेट के पहले देखेंगे कितने सबसेट हैं। इसके पास एक सबसेट है। ठीक है, और सबसेट को हम लोग सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले हम लोग बनाएंगे एक सर्कल, कहीं भी बना सकते हैं, यहाँ पर या यहाँ पर या बीच में। तो हम लोग का एक सर्कल हो गया। ठीक है, सर्कल में कितने एलिमेंट्स हैं? 2 4 6 8 10। तो हम लोग 2 4 6 8 और 10। ठीक है, और यूनिवर्सल सेट में कहाँ से कहाँ तक थे? 1 to 10 थे। तो 1 2 तो इसमें हो गया, 3 4 4 नहीं 5 7 और 9। ठीक है, हमारा क्या हो गया, ये यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट्स जो थे वो 1 to 10 थे। तो इसमें क्या है, 1 to 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। और हमारा जो सबसेट है ए, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 2 4 6 8 और 10। तो हमारा जो सबसेट है ये है हम लोग का यूनिवर्सल सेट। ये यूनिवर्सल सेट का ये क्या है? सबसेट है। और सबसेट के अंदर 2 4 6 8 10 है। सबसेट के अंदर 2 4 6 8 और 10 है। तो हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या हम लोग का वेन डायग्राम, वेन डायग्राम। ठीक है, तो दूसरा एग्जांपल है हमारे पास, u इज इक्वल टू 1 2 3 2 10। ठीक है, इसमें a इज इक्वल टू है, a इज इक्वल टू 2 3 4 5 और b में है 6 7 8 एंड 9। ठीक, अब इसको हम लोग को रिप्रेजेंट करना है वेन डायग्राम से। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट बनाएंगे। यूनिवर्सल सेट बनाएंगे, ये हो गया यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अब यूनिवर्सल सेट के दो सबसेट हैं, ए है और बी है। ठीक है, तो जब एक से अधिक सबसेट होते हैं तो हम लोग को क्या करना रहता है, पहले चेक करना रहता है कि ए में बी में कोई रिलेशन तो नहीं है। ठीक, तो
ये चेक करेंगे ये कि कहीं ए बी का सबसेट नहीं ना है, या बी ए का सबसेट तो नहीं है, ठीक है, या ए और बी में कोई एलिमेंट कॉमन तो नहीं है, ठीक। ये सब चेक कर लेंगे, उसके बाद बनाएंगे। तो हम देख रहे हैं ना ए बी का सबसेट है, ना बी ए का सबसेट है, ना इनमें कोई कॉमन एलिमेंट है, ठीक है। तो हम लोग सिंपली बनाएंगे। ये हो गया हमारा सेट ए, और ये हो गया सेट बी। ये हम लोग का ए है, ये बी है, ठीक है। ए में हमारा है 2 3 4 और 5। बी में है 6 7 8 और 9। बच गए कौन कौन से? 1 और 10 बच गए। तो ये हो गया 1 और 10, ठीक है। हमारे पास क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है, उसमें 1 to 10 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, इसमें 1 to 10 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ए में 2 3 4 5 है, ए में 2 3 4 5 है, बी में 6 7 8 9 है, 6 7 8 9 है, ठीक है। ये हो गया हम लोग का रिप्रेजेंटेशन। इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। तो तीसरा एग्जांपल है हमारे पास, तीसरा एग्जांपल है हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, इसमें एलिमेंट्स 1 2 3 to 10 है, ठीक है। और ई में है हमारे पास 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 एंड 10। बी में है 4 और 6। तो पीछे हमने क्या देखा है कि पहले जो यूनिवर्सल सेट के जो सबसेट हैं, इसमें हम लोग देख लेंगे ए बी का सबसेट नहीं है, ये कहीं ए बी का तो सबसेट नहीं है, बी ए का सबसेट तो नहीं है, या इनमें कोई कॉमन एलिमेंट्स तो नहीं है। तो हम साफ साफ देख पा रहे हैं बी जो है वो ए का सबसेट है, बी जो है वो ए का सबसेट है। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे ये होगा कि जब हम लोग रिप्रेजेंटेशन करेंगे इसका वेन डायग्राम से, तो जो बी है वो ए के अंदर आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं कैसे होगा। ये हम लोग का यूनिवर्सल सेट है, ये हम लोग का यूनिवर्सल सेट है। अब जो बी है वो ए का सबसेट है, तो बी क्या होगा, ए के अंदर आएगा। तो हम लोग पहले बी को बनाते हैं। ये हमारा बी है, बी में है 4 और 6, ठीक है। ये हम लोग का बी है। अब ये बी जो है ए के अंदर रहेगा, ये हम लोग का ए है। बी ए के अंदर इसलिए है क्योंकि बी क्या है, ए का सबसेट है, ठीक है। ये ए में क्या है 2 4 6 8 और 10। 2 4 पहले से है, 6 भी है, 8 और 10, ठीक है। ये हो गया हम लोग का बी, ये हो गया। और बचे कितने एलिमेंट्स, 1 बच गया, 1 बच गया, 2 है, 3 बच गया, 5 बच गया, 7 और 9, ठीक है। तो इस तरह से हमने रिप्रेजेंट कर लिया। पहले हमने क्या किया, ए और बी में कोई रिलेशन तो नहीं है, इसको हमने चेक किया। तो हमने क्या पाया कि बी जो है वो ए का सबसेट है। तो इससे हमें क्या पता चल गया, जो बी सबसेट है, जो बी है वो किसके अंदर आएगा, ए के अंदर आएगा। क्यों? क्योंकि बी जो है ए का सबसेट है, ठीक है। तो इस तरह से हमने पहले बी को बना लिया, फिर इसके बाद इसके बाद हमने ए को बनाया, ठीक है। ए को इस तरह से बनाया कि बी जो है ए के अंदर आ जाए, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। एक लास्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं। ये हम लोग का है एग्जांपल चौथा। इसमें हमारे पास है u इज इक्वल टू 1 2 3 4 to 10, a इज इक्वल टू है 2 3 4 5 6, और बी में हमारे पास 6 7 8 और 9, ठीक है। अब हम लोग को क्या चेक करना है, ए और बी में कोई रिलेशन है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ना ए बी का सबसेट है, ना बी ए का सबसेट है। लेकिन जो 6 एलिमेंट है ये दोनों में है, मतलब एक कॉमन एलिमेंट मिल गया हमें, एक कॉमन एलिमेंट हमें मिल गया है। तो इसका मतलब क्या है, जब हम लोग सबसेट बनाएंगे तो उसमें जो सर्कल हैं वो आपस में ज्वाइंट होंगे,
देखते हैं कैसे होगा। ये हमारा यूनिवर्सल सेट, ये है हमारा यूनिवर्सल सेट, ठीक है। ए और बी में 6 कॉमन है, तो पहले हम लोग ए को बनाएंगे। ये हो गया ए, ठीक है। ए हो गया, ए में 2 3 4 5 6 है, 2, और इसमें 6 कॉमन है, तो 6 को हम लोग को ऐसे पोजीशन पे रखना है कि 6 क्या हो जाए, ए में भी आ जाए और बी में भी आ जाए। तो हम लोग 6 को यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। ये हो गया हम लोग का 6, और ये हो गया हम लोग, ये है ए और ये हो गया बी, ठीक है। यहाँ पे 6 क्या है, ए में भी है और 6 बी में भी है, ठीक है। तो इन सब बातों का हम लोग को ध्यान रखना है। ये हो गया 2 3 4 5 और 6, इसमें है 6 7 8 9, 6 7 8 और 9, ठीक है। लेकिन यू में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 to 10 हैं, तो ये हो जाएगा हम लोग का 1 और 10, ठीक है। तो इस तरह से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। पहले हमने क्या किया, पहले हमने ए और बी में रिलेशन देखा, तो हमें सबसेट तो नहीं मिला, ना ए बी का सबसेट है ना बी ए का सबसेट है, लेकिन हमें एक कॉमन एलिमेंट मिल गया 6। वो क्या है, ए में भी है बी में भी है। तो हमने इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये जो सर्कल है या सबसेट है, हमने इस तरह से बनाया है कि 6 क्या है, दोनों सबसेट में आ जाए, ठीक है। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे अगर एलिमेंट्स किसी में कॉमन निकलता है, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स का पहला पार्ट, यूनियन ऑफ सेट। यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन का मतलब होता है किसी चीज़ को जोड़ना, ठीक है। इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे तो और अच्छा रहेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। पहला एग्जाम्पल है, जैसे हमारे पास सेट है एक ए, इसमें है 2 4 6 और 8, ठीक है। और बी है, बी में है हमारे पास 6 8 10 और 12, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करना है, जोड़ना है या इसका यूनियन निकालना है। यूनियन कैसे लिखते हैं, इसको डिनोट करेंगे ए यूनियन बी, ये यूनियन का साइन है, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग को फाइंड करना है ए यूनियन बी। हमारे पास सेट ए है और बी है, ए यूनियन बी हम लोग को फाइंड करना है। तो कैसे लिखेंगे, ये बहुत ही आसान है। कैसे करना है, 2 दोनों को क्या करना है, ऐड करना है एक तरह से। तो कैसे ऐड करना है, 2 4 6, इसके सारे एलिमेंट्स को पहले लिखेंगे 2 4 6 8, और फिर इसके बाद इसके सारे एलिमेंट्स को लिखेंगे। तो इसमें क्या है, 6 तो पहले से लिख दिया है तो रिपीट करना नहीं है, 8 भी पहले से लिख दिया है, 10 और 12, ठीक है। ये हो गया हम लोग का ए यूनियन बी। मतलब हमने क्या किया, ए के सारे एलिमेंट्स को और बी के सारे एलिमेंट्स को मिक्स कर दिया या एक साथ लिख दिया, ठीक है, बिना रिपीट किए। हमने ए के एलिमेंट्स को और बी के एलिमेंट्स को एक साथ लिख दिया बिना रिपीट किए। तो ये हो गया हम लोग का ए यूनियन बी, ठीक है। एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम लोग। जैसे ये बहुत ही सिंपल है समझाना। जैसे हमारे पास क्या है, एक बास्केट है, हमारे पास क्या है, एक बास्केट है। इस बास्केट में सेब है, ठीक, और संतरा है। सेब है और संतरा है। दूसरे बास्केट में ये हम लोग का बास्केट ए, दूसरे बास्केट में हम लोग के पास है अनार मान लेते हैं, अनार है और आम है। ये हम लोग का बी, ये सेट ए है और ये सेट बी है। एक में सेब संतरा है, ठीक है, सेब और संतरा है, दूसरे में अनार और आम है। अगर हम लोग को इसका ए यूनियन बी निकालना हो तो क्या हो जाएगा, एक नया सेट मिलेगा, ठीक है, एक नया सेट मिलेगा। इसमें होगा सेब संतरा अनार और आम, ठीक है। तो इस तरह से समझ गए होंगे आप लोग। तो एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग।
तो तीसरा एग्जाम्पल हम लोग के पास, एग्जाम्पल तीसरा है, इसमें ए इज इक्वल टू है AEIOU, और बी में हम लोग के पास AI और U। ठीक है, इसका A यूनियन B निकालना है, A यूनियन B निकालना है। A यूनियन B क्या हो जाएगा, दोनों के एलिमेंट्स को क्या करना है, एक साथ लिख देना है, वो भी बिना रिपीट किए, उसी को बोलेंगे A यूनियन B। तो पहले इसके एलिमेंट्स को लिख लेते हैं, AEIOU। A तो पहले से है, I भी पहले से है, U भी पहले से है, तो अब लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये हो गया हम लोग का A यूनियन B। ठीक, इसके अब हम लोग इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। यूनियन ऑफ सेट का तो डेफिनेशन क्या होता है, इसका डेफिनेशन हो जाएगा द यूनियन ऑफ टू सेट, द यूनियन ऑफ टू सेट्स A and B is the set C या A यूनियन B। ठीक है, सेट C और A यूनियन B which consist of all those elements which are either in A or in B, including those elements which are in both। ठीक है, ये हो गया हम लोग का यूनियन ऑफ सेट का डेफिनेशन। इसका मतलब क्या है कि यूनियन ऑफ सेट क्या होता है, तो हमने देखा है कि यूनियन ऑफ सेट होता है जितने एलिमेंट्स A में हैं, ठीक है, और जितने एलिमेंट्स B में हैं, और जो दोनों में एलिमेंट्स हैं उनका एक कॉम्बिनेशन। ठीक है, एक एलिमेंट्स का, B के एलिमेंट्स का, और जो दोनों में हैं उन सब का कॉम्बिनेशन जो होता है यूनियन ऑफ सेट कहलाता है। ठीक है, इसको सिंबल में कैसे लिखते हैं, इन symbols we write, या symbolically we write A union B is equal to X is such that X belongs to A और X belongs to B। इसको सिम्बलिकली कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, अच्छा, A यूनियन B को अगर हम लोग को वेन डायग्राम से दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे, तो पहले हम यूनिवर्सल सेट बनाएंगे। ये हमारा पार्ट 1, ये हम लोग का यूनिवर्सल सेट, ये हमारा सेट A है और ये सेट B है। ठीक है, तो इसमें हम लोग A यूनियन B को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, हमको रिप्रेजेंट करना है A यूनियन B को। तो ये जो साइडेड रीजन है, A और B, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, A यूनियन B को। साइडेड रीजन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, A यूनियन B को। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास कोई वेन डायग्राम दिया हो, ठीक है, वेन डायग्राम दिया है इस तरह से, ये A दे दिया है और ये B है, ये U है, इसमें दिया है 2 4 6
8 और इसमें दिया है 3 5 7 9 और ए यूनियन बी पूछा है, ए यूनियन बी। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, ए के एलिमेंट्स को बी के एलिमेंट्स को क्या करेंगे, एक जगह बिना रिपीट किए लिख देंगे और रिपीट होगा भी नहीं क्योंकि ये क्या है, दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 4 6 8 3 5 7 और 9। ठीक है, तो हमने क्या किया, जैसे इसमें दिखाया गया है ए के सारे एलिमेंट्स या ए के सारे पार्ट और बी के सारे पार्ट को क्या कहते हैं, ए यूनियन बी। तो हमने क्या किया, ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं और बी के एलिमेंट्स हैं क्या किया हमने, एक जगह लिख दिया। ठीक है, ये हो गया हम लोग का ए यूनियन बी। या अगर दूसरी तरह से दिया हो कि ये सेट ए है और ये सेट बी है, मतलब दोनों के दोनों क्या हैं, आपस में आप एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो इसमें हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ए यूनियन बी को। ये भी क्या है, ये भी सिंपल है। इसमें भी क्या करेंगे, इसमें भी जो साइडेड रीजन है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए यूनियन बी को। ठीक है, इसमें इस तरह से रिप्रेजेंट होगा। और इसमें जो ए यूनियन बी है वो किस किस से मिल के बना है, इस वाले पार्ट से, इस वाले पार्ट से और इस वाले पार्ट से। लेकिन इसमें क्या था, इस वाले पार्ट से और इस वाले पार्ट से मिल के बना था ए यूनियन बी, क्योंकि इसमें क्या था, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन इसमें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसलिए इसमें 3 पार्ट बन गए हैं। ठीक है, तो ये तीनों पार्ट मिलके ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें एग्जांपल अगर हम लोग देखते हैं तो अगर हमें एक वेन डायग्राम दिया हो इस तरह से, इसमें दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 और इसमें ए यूनियन बी निकालना हो तो क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को मिला देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले इस वाले पार्ट को 1 2 3 4, फिर बीच वाले पार्ट को 5 6 और इस वाले पार्ट को 7 8 9 10। ठीक है, इस तरह से हमने निकाल लिया ए यूनियन बी। तो 2 केस है, अगर अलग अलग दिया है तो सिंपल है, इसके एलिमेंट को मिला दिया हमने। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का ए यूनियन बी। लेकिन अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये 3 पार्ट हो जाएगा। तीनों पार्ट के हम लोग को एलिमेंट्स को लेना पड़ेगा। तो पहले इस पार्ट के एलिमेंट को लिया, इस वाले पार्ट के, फिर इस वाले पार्ट के, फिर इस वाले पार्ट के, तब जाके हम लोग को मिला ए यूनियन बी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ऑपरेशन ऑफ यूनियन। इसमें पहला प्रॉपर्टी है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। मतलब ए यूनियन बी और बी यूनियन ए क्या होता है, बराबर होता है। इसको बोलते हैं हम लोग कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, दूसरा हम लोग का है ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, पहले ए यूनियन बी यूनियन सी, फिर ए को बाहर निकाला बी यूनियन सी। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं, ये भी क्या होता है, इक्वल होता है। ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। इसको बोलते हैं हम लोग एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, तीसरा हम लोग का ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए।
ठीक है, ये समझ में आ रहा है। ये किस तरह से, जैसे हम लोग किसी नंबर में ज़ीरो को ऐड करते हैं तो वही नंबर मिलता है, जैसे 5 + 0 = 5। उसी तरह से है A यूनियन B, A यूनियन 5, A यूनियन 5 = A। इसको बोलते हैं हम लोग लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। और फाई को क्या बोलते हैं, फाई को, फाई इज़ द आइडेंटिटी, फाई इज़ द आइडेंटिटी ऑफ यूनियन। ठीक है, अगला हम लोग का है A यूनियन A। A यूनियन A कितना हो जाएगा, A। ठीक है, A यूनियन A क्या हो जाएगा, A। इसको हम लोग बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ। और लास्ट हम लोग का 5वां, ये क्या है, यूनिवर्सल सेट है, U यूनियन A = U। ये किस तरह से है, जैसे हम लोग किसी इनफाइनाइट नंबर में किसी नंबर को ऐड करते हैं तो वो इनफाइनाइट ही आता है। इसी तरह से हम लोग का यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट में हम लोग किसी दूसरे सेट को जब मिलाएंगे तो क्या आ जाएगा, हम लोग का यूनिवर्सल सेट ही आएगा। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट, लॉ ऑफ U। यहाँ पर U क्या है, U जो है यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटरसेक्शन ऑफ सेट, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।